और जब ये लोगों को समझ में आता है कि बिना कुछ किए जब फेमस होना है तो कुछ किया ही क्यों जाए। इसी तरह क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी का अंतिम संस्कार इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के थ्रू हमारे यहाँ किया जा रहा है। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा था कि वैलेंटाइंस के समय सब आ जाते हैं फील में, और जो पहले टिकटॉक पे हगा करते थे वो आजकल हग रहे हैं रील पे। जहाँ पर रियाज जैसे लोग जिनको बाल डाई करवा के लिपसिंग कराने के अलावा कोई काम नहीं है, वैसे लोगों का फॉलोअर्स शाहरुख खान द मेगा सुपरस्टार के बराबर है। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं जिनको आपको देख के रियलाइज़ होगा कि भले ही टिकटॉक का अंतिम संस्कार हम 2 साल पहले कर चुके हैं, बट उसकी बुरी आत्मा आज भी इंस्टाग्राम पर रील्स पे घूम घूम कर हमें डरा रही है। और ये जो कहावत है ना कि बिना कुछ किए कमाया नहीं जा सकता, ये सरासर गलत है। हमको ये उनसे मिलकर पता चला। आइए आपको भी मिलाते हैं उन महान नहीं, शख्सियत भी कहने के लायक नहीं, बट आइए मिलाते हैं उन शख्सियत से जिनका नाम क्या भाई, अंडरस्कोर ब्रांडेड गाय है ना। हाँ आइए, अंडरस्कोर ब्रांडेड गाय। हेलो और देखो, अभी अपनी टीम से बोल दो कि अभी ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ देने के मूड में मैं नहीं हूँ। ओके, तो कैसा आपको लग रहा है बिना कुछ किए पैसा कमाए? हाँ सही है, मेरा बिना कुछ किए हो रहा है। तो जो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे आ जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए कि उनका भी कुछ हो जाए। बहुत ऐसे लोग आते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप ये इंस्टाग्राम पे कंटेंट कॉपी क्रिएट करने के अलावा और क्या करते हैं? लाइक इंस्टाग्राम इज़ नॉट अ ईजी जॉब, ओके, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो यू नो मेरा पूरा टाइम इसी में चल जाता है, सो आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग एल्स, यू नो। आई रियली वर्क हार्ड मैन। सही बात है, हगने में तो मेहनत लगता ही है। तो हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आप में ऐसा क्या टैलेंट है, क्या आर्ट है जिसके कारण आपको लोग देखते हैं। अब वो मेरी शक्ल अच्छी है, लोग मेरे को देखते हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आई एम अट्रैक्टिव, तो लोग मुझसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं, मतलब कि आपके जो मतलब इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिकली मिले हुए जो फॉलोअर्स हैं वो आपको क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं यार? इसको क्या है साले में भोसड़ी का? 1 साल से कुछ नहीं हो रहा मेरा यार। क्यों, मतलब कि आप में ऐसा क्या है कि आपके फॉलोअर्स आपको देखते हैं? अरे हाँ है ना, टैलेंट है मेरे में। वो इंस्टाग्राम पे एक अच्छा फिल्टर ढूंढ के अच्छे दिखने का टैलेंट है मेरे में। क्या टैलेंट है सर, मन कर रहा सर आपका गाल दबा दें आपके प्यारे प्यारे। कट कर देना यार। तो सर, हमारा आज का ये आखिरी सवाल कि जो लोग आपको देखते हैं, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, उनके लाइफ में आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सर आप? हाँ वो लोगों को नहीं, एक्चुअली वो क्या है ना कि मेरी शक्ल इतनी अच्छी है ना कि वो देख के लोगों का दिन बन जाता है ना। सो that's why they follow me and they like me and they give a lot of love to me. So dashing face, jawline, this. कैमरा बंद कर भाई, कैमरा बंद कर। तो कैमरा बंद कर, मैं क्या बंद कर? तो ये हैं हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, जिसको हमारे देश की जनता सर पर बैठा के रखे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो यूथ को बताते हैं कि बिना कुछ किए कैसे फेमस होया जा सकता है। और जब ये लोगों को समझ में आता है कि बिना कुछ किए जब फेमस होना है तो कुछ किया ही क्यों जाए। इसी तरह क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी का अंतिम संस्कार इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के थ्रू हमारे यहाँ किया जा रहा है, जहाँ पर हर बंदा अपने से कुछ बनाने के बजाय हर ट्रेंड पर कूद जाता है, जैसे उसकी मौसी का दिया हुआ प्रसाद हो। मार्क जकरबर्ग भैया से हम ये पूछना चाहेंगे कि ये कैसा एल्गोरिदम है जहाँ पर एक लड़की बस थोड़ा सा हिल के कच्चा बादाम पर 10 मिलियन फॉलोअर्स पा लेती है, और जहाँ पर एक ऐसा फाउंडेशन
जो बहुत सारे गरीबों की मदद कर रहा है और ना जाने और भी कितने लोगों की मदद कर रहा है, जिनको ज़्यादा लोगों के पहुंच की ज़रूरत है। उनके पास सिर्फ 50,000 फॉलोअर्स, वो भी बहुत ज़्यादा एड्स पे खर्चा करने के बाद। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा था कि वैलेंटाइंस के समय सब आ जाते हैं फील में, और जो पहले टिकटॉक पे हगा करते थे वो आजकल हग रहे हैं रील पे। तो यहाँ पर सिर्फ गलती एल्गोरिदम का नहीं, हमारे हिपोक्रेट जनता का भी है, जो बड़े मज़े से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करते हैं जिसमें कंटेंट है ही नहीं, और ना जानते हुए कि वो कितना हार्मफुल हो सकता है उनके लिए। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते करते बहुत लोगों का हो जाता है शॉर्ट फोकस स्पैन, जिसके कारण पेशेंस लेवल में आ जाता है गिरावट। और ये हम नहीं, बहुत सारे स्टडीज़ बताते हैं। और इसका सबसे सिग्निफिकेंट और सबसे बुरा असर पड़ता है यूथ पे, जो अभी ग्रोइंग पीरियड में है, जो अभी अपनी ग्रोथ कंप्लीट नहीं किए। यहाँ पर अगर कोई छोटा बच्चा खड़ा होकर गाना क्या गा देता है तो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर तक उससे मिलने आ जाते हैं, और बादशाह जैसा बड़ा आर्टिस्ट भी उससे कोलैब करने तक पहुँच जाता है। वहीं देखा जाए तो हमारे ओलंपिक्स के वो एथलीट्स जो मेडल नहीं जीत पाए इस बार, उनको तो कोई एमएलए का चपरासी भी नहीं पूछता। जहाँ पर रियाज जैसे लोग, जिनको बाल डाई करवा के लिपसिंग कराने के अलावा कोई काम नहीं है, वैसे लोगों का फॉलोअर्स शाहरुख खान द मेगा सुपरस्टार के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह टैलेंट का गला घुटा जा रहा है। यहाँ पर कोई अपने आप को एक्सपोज कर रहा है फेमस होने के लिए, तो कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके लैविश लाइफ दिखा रहा है। यहाँ पर जिनको कुछ आता जाता नहीं है और सिर्फ धरती पे बोझ खिलाने लायक लोग हैं, उनके इतने फॉलोअर्स हैं जितने एक छोटे शहर की पॉपुलेशन ना हो। बड़े बड़े स्टार जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, अगर उनके फॉलोअर्स को भी मिला दिया जाए तो इनके आसपास भी नहीं आएंगे। ऐसे सोसाइटी में हम रहते हैं। यहाँ पर लोग अपने आर्ट को, अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करने के अलावा सब तरीके अपनाते हैं अपने आप को फेमस करने का। तो आप अपने आप को कंटेंट क्रिएटर क्यों बोलते हैं भाई साहब? क्योंकि कंटेंट का मतलब ही होता है अपने आर्ट या अपने टैलेंट से कुछ क्रिएट करना। तो अपने आप को सिर्फ क्रिएटर बोलिए। इसी बीच कुछ ऐसे भी क्रिएटर हैं जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का सही इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाते हैं एक कम स्पैन ऑफ टाइम में। क्यों ना वैसा बनने का कोशिश किया जाए, पर उसके लिए लगता है दिमाग, टैलेंट और बहुत सारा मेहनत, जो इन लोगों से होगा नहीं, तो इनकी बस की है नहीं। तो क्यों ना हम वैसे ही क्रिएटर को प्रमोट करें, और उनमें से एक हम भी वैसे ही क्रिएटर हैं, तो प्रमोट कर दो यार थोड़ा सा। तो और किसी को भी बहिष्कार करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, बट वो आपका ओपिनियन है, आपको करना है कि नहीं। तब तक के लिए चलते हैं और फिर से एक ऐसा ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाएंगे और आपको समझाएंगे इन द वे दैट यू लाइक।